अब हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन जिसमें 3 पार्टनर है ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। बैलेंस शीट दी हुई है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल्स। दे डिसाइडेड ABC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। गुडविल वैल्यू की गई है 3 लाख, लैंड की वैल्यू रीवैल्यूएट की गई तो एट 1,60,000 आई है, मतलब बढ़ गई है। बिल्डिंग भी डिप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो रही है। क्रेडिटर्स की बात करें तो 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंस टू बी रिटन ऑफ, मतलब फ़ायदा है। हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। ये ही वाला सम हम करने वाले हैं विद द रीवैल्यूएशन एंड विदाउट द रीवैल्यूएशन अकाउंट। द सेम सम वी आर गोइंग टू डू विद द रीवैल्यूएशन एंड विदाउट द रीवैल्यूएशन। चलिए अब रीवैल्यूएशन में देखते हैं क्या एंट्री आएगी और रीवैल्यूएशन कैसे एसेट यानी कि बैलेंस शीट से कनेक्टेड है। अब हम देख रहे थे कि लैंड हमारी एप्रिशिएट हुई थी 60,000 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट है हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन साथ साथ ये तीनों अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। साथ साथ क्यों बनाने पड़ेंगे उसका रीज़न है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ लैंड हमारी बड़ी है 60,000 से, बट उसका जो न्यू वैल्यू है वो हम लिखेंगे यहाँ बैलेंस शीट में लैंड 1,60,000, मतलब साथ साथ हमें लिखना है। समझ में आ रहा है कि जो भी वैल्यू किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जितने से बढ़ घट रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वो रीवैल्यूएशन में जाएगा और उसका जो नया वैल्यू है वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, लैंड हमारा 60,000 से बढ़ गया है, इसीलिए हमने यहाँ क्रेडिट में और वहाँ पे ऐड करके लिखा। क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए हैं। क्रेडिटर्स हमें 12,000 नहीं देने हैं, तो हम नहीं देने हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे 12,000 लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि कम हुए हैं। और नॉर्मली हमारे क्रेडिटर्स 12,000 से कम हो गए हैं। जो लाइबिलिटी में लिखे जाते हैं क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, 12,000 से कम हो गए, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू 88,000 हो गया, मतलब नया वैल्यू बैलेंस शीट में डालना है। फिर एक और चीज़ थी हमारी, दैट इज बिल्डिंग 6% से कम हुई थी। बिल्डिंग 6% से कम हुई थी, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग कम हुई थी इसीलिए डेबिट में लिखेंगे। यहाँ लिखा बिल्डिंग 6,000, 1 लाख का 6% 6,000। यहाँ बिल्डिंग का वैल्यू हम 6,000 से कम कर देंगे, 1 लाख माइनस 6,000 94,000। समझ में आया। हर एक एंट्री को हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ भी डाल रहे हैं, यहाँ भी साथ साथ करेंगे तो हमें सही रहेगा, प्रॉपरली काम होगा। चलिए देख लीजिए, प्रॉफिट है कि लॉस है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इसका टोटल आ रहा है 72,000। इस 72 में से 6,000 गए तो बचा 66 जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। सो हियर वी विल राइट प्रॉफिट्स transferred to A is capital, B is capital, C is capital। चलिए 66,000 उनकी शेयरिंग रेशो थी 3:2:1। तो अगर आप इसको 3:2:1 में डिवाइड करोगे 33,000 हियर, 22,000 हियर एंड 11,000 ईयर। आप चेक कर लेना, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो ये हमारा अकाउंट हो जाता है क्लोज 72। अब आप सोचोगे इसकी तो हमने दूसरी एंट्री की ही नहीं, करते हैं। एंट्री यहाँ होगी इसकी, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो भी हमारी बैलेंस शीट में दिया है उनकी कैपिटल्स। उसके तुरंत नीचे आप लिख सकते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से इन्हें क्या क्या मिल रहा है, ए को मिल रहा है 33,000, देन बी को मिल रहा है 22,000, देन सी को मिल रहा है 11,000। फिर बोला गया है कि कंपनी की गुडविल 3 लाख वैल्यू की गई है। सो गुडविल दी हुई है हमें, कितनी गुडविल दी है 3 लाख। हमने पहले ही किया है कि अकाउंटिंग फॉर गुडविल क्या करेंगे, कैसे करेंगे।
आपके पास दो तरीके हैं, सैक्रिफाइस गेन से निकालो या फिर वो ओल्ड में और न्यू में डिवाइड कर दो। एज वी नो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और नाउ दे आर वांटेड टू शेयर इक्वली। ठीक है, तो आप गुडविल को कैसे कर सकते हो, 3:2 में डिवाइड कर लो पहले, 3:2:1 में एंड देन इक्वली 3:2, 3/6, 1/2, तो ये डिवाइड हो रही है 1,50,000, 1,00,000 एंड 50,000। ओल्ड रेशियो में इस तरीके से डिवाइड हुई, न्यू में इक्वल है 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हो, रेशियो से करना है, रेशियो से भी सैक्रिफाइस टू गेन निकाल कर आप चेक कर सकते हो, आ जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइस गेन निकाल लो, उससे भी यही आंसर आएगा, दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है 50,000 का क्योंकि उसका कम हो गया है, बी कुछ भी नहीं कर रहा है, सी का गेन हो रहा है 50,000 का, सी का गेन हो रहा है 50,000 का। तो हम क्या करते हैं, एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर। गेनिंग कौन है, सी, तो सी विल गिव टू ए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल एक ही एंट्री होने वाली है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंट्री को डायरेक्टली आप इसे अकाउंट में डाल सकते हो। तो किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, कौन दे रहा है, सी दे रहा है, तो ए के अकाउंट में तो क्रेडिट, सी के अकाउंट में डेबिट। हम कैसे लिखेंगे, बाय ए को मिल रहा है किससे, सीज कैपिटल, कितना मिल रहा है 50,000, गुडविल का लिखने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट में लिख दो ना गुडविल का। यहाँ पे लिखेंगे टू, आपके किस में से जा रहा है, सी में से जा रहा है, किसके लिए, ए के लिए, तो टू एज कैपिटल, सी के अकाउंट में से 50,000 चले गए। ठीक है, ये समझ में आई गुडविल वाली एंट्री। क्या किया, गुडविल 3 लाख का वैल्यूएशन था, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग आप रेशो से निकालो या ऐसे निकालो, कैसे भी आपको एंट्री पता चल जाएगी। एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब क्या किया, एज कैपिटल में डाला सी के थ्रू और सी से निकाला ए के थ्रू। अब देखते हैं बाकी की एसेट्स और क्या एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल में थ्रू द क्वेश्चन। रीडिंग क्वेश्चन से पता चल रहा है, देखो लैंड और बिल्डिंग तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, प्लांट कोई चेंजेस नहीं आए, सेम का सेम वैल्यू एसेट में डाल देंगे, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आए, डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं आए, बैंक में भी कोई चेंजेस नहीं आए। तो बेसिकली ये चारों एसेट्स हमारी सेम की सेम हम एसेट में डाल देंगे। सीधा अदर साइड लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए सेम अमाउंट चला जाएगा। जनरल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व उन्होंने बोला नहीं है कि हमें एडजस्ट करना है, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। 60,000 है, देन कैपिटल दी हुई है ए बी सी की, जो हम उनके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। चलिए कंक्लूड करते हैं सम को। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूड करना है तो सारी चीज़ें डाल दें। हमारा रीवैल्यूएशन तो कंप्लीट हो ही चुका है। यहाँ पे पार्टनर्स में बाय बैलेंस कितना था, बाय बैलेंस 2 लाख या 1 लाख एंड 50,000 हियर। ठीक है, ये हमारा बैलेंस था। इसके अलावा चलो हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में वी हैव सीन जो हमारी प्लांट था, स्टॉक था, डेटर्स था, बैंक था, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया था। तो चेंज नहीं आया है तो सिंपल यहाँ लिख देना है, सिंपल जैसा है वैसे ही। चेंज नहीं है इसका मतलब उसको लिखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सो प्लांट का वैल्यू था 2 लाख, सेव लिख दिया हमने, कोई चेंज नहीं। स्टॉक का वैल्यू था 80,000, सेम लिख दिया, कोई चेंज नहीं। ठीक है, जिनमें चेंजेस नहीं हैं उनको लिखना नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डेटर्स हमारे थे 60,000, उसको सेम लिख दिया। बैंक अगेन सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मतलब बेसिकली बैंक अकाउंट लिखना है इसमें। आपके एसेट में बैंक लिखोगे तो भी चलेगा, अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने लाइबिलिटी साइड पे देखा था कि बिल्स पेएबल था हमारे पास 40,000 का, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं थे। बिल्स पेएबल 40 का 40 ही रह जाएगा। एक जनरल रिजर्व दिया हुआ था जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द पार्टनर्स बाय जनरल रिजर्व, बढ़ जाएगा। कितना था जनरल रिजर्व, दैट वाज 60,000, 60। तो 60 को पुरानी रेशो में बांटना है, 3:2:1। तो ए को मिलेगा 30, बी को 20
एंड सी को 10। तो जो भी रिजर्व्स हैं उन्हें पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल जाएगा, यानी कि ओल्ड रेशियो में, न्यू में नहीं, ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 30 20 10 दे दिया है। अब और तो कुछ बाकी था नहीं, है ना। अब हमें क्या करना है, कंक्लूड करना है। फाइनली कंक्लूड करते हैं। चलिए, इसका टोटल दिस साइड दिख रहा है 2 लाख प्लस 50,000, 2 लाख 50, 2 लाख 50 प्लस 30, 2 लाख 80, 2 लाख 80 प्लस 30, 2 लाख 80 प्लस 30, 3 लाख 10, 3 लाख 13, 3 लाख 13,000 आया यहाँ का टोटल। यहाँ का टोटल देख लेते हैं, 1 लाख 42,000 पता चल रहा है। यहाँ पे 11 प्लस 60, 60 70, 71,000। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसे गए हैं ए के पास, कोई बात नहीं। चले ए आप देखते हैं बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस कैरेट डाउन। कितना, ए में देखा जाए तो कुछ भी डेबिट में है ही नहीं। आपने एसेट्स भी देखे, एसेट्स में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, कोई लॉस नहीं था जो राइट ऑफ हो, तो बेसिकली कुछ भी और राइट ऑफ हुआ ही नहीं है एक्सेप्ट दिस गुडविल वाला पार्ट जो हमारा इसमें सी में आया है, वो राइट ऑफ नहीं है बट एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो अब ए का पूरा अमाउंट 3,13,000 यहाँ लिखा जाएगा एंड बी का ये पूरा अमाउंट 1,42,000 लिखा जाएगा यहाँ पे। एंड देन सी में से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कट गया है, सी में से ले लिया गया है। सो बेसिकली सी देख सकते हैं हम, सी तो सी का कितना है 71 माइनस 50 21,000 यहाँ चेंज आया है। अगेन टोटल ले लेंगे, टोटल कितना हुआ हमारा, दैट इज, ठीक है नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट 71,000। तो ये हमारा हो गया कैपिटल का कंक्लूजन। अब हम करेंगे बैलेंस शीट का कंक्लूजन। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल्स लिखेंगे ए की, बी की, सी की। तो ए की कैपिटल कितनी है 3,13,000, ये वाला अमाउंट लिखना होता है जो बैलेंस कैरी डाउन है। आप क्या गलती करते हो, आप ये अमाउंट लिखते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, ये टोटल लिखकर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर हो गया क्वेश्चन गलत। नहीं, हमें ये करना है। ठीक है, जो हमारा कैरेट डाउन बैलेंस है, जो हमने क्यों कैरेट डाउन निकाला अगर इसको नहीं करना था तो 1,42,21,000, तो इसको लेना है हमें। चलिए टोटल कर लेते हैं इसका, 0 0 0, दिस इज 6, देन वी हैव 7 हियर एंड दिस, देन वी हैव 4 हियर। अब दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल अगर बराबर आ जाता है तो योर क्वेश्चन इज करेक्ट, नहीं आता है तो योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। चलो देख लेते हैं हमारा कितना आ रहा है। दिस इज 1,28,000 दिख रहा है। ठीक है, और इसमें 4,76,000 को हमें प्लस करना है, 0 0 0 4 1 0 1 6,04,000। तो यहाँ 6,04,000 चेक करते हैं, यहाँ पे 6,04,000 आएगा कि नहीं। 2 लाख प्लस 80, 2,80,000, 2,90,000, 3,50,000, यहाँ तक का टोटल है 3,50,000। 4 लास्ट वाले 4 का टोटल, नेक्स्ट वाले इन दो का 4,000 तो रहेगा, 5 2 2,54,000। चलिए टोटल कीजिए 406। ओ परफेक्ट, हमारा दोनों का आंसर मिल गया है। बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसिंग नहीं होती है, तो बैलेंस शीट में दोनों आंसर मिल गए, मतलब करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया, पहले रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन के साथ में ही बैलेंस शीट बनाई, जो भी यहाँ पे चेंजेस आए वो यहाँ भी दिखाए। ठीक है, साथ साथ ही फिर पार्टनर्स कैपिटल में देखा, जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना जरूरी है। 5 चीज़ें याद है ना आपको, 5 थिंग्स। पहले प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो, न्यू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग एंड ऑल। सेकेंड वाला क्या था हमारा, गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन आए बड़ा तो पांचों देख लेने का। पहला रेशियो देख लिया, सेकेंड गुडविल का देख लिया, थर्ड रिजर्व एंड सरप्लस का देख लिया, फोर्थ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, फिफ्थ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ है ही नहीं।
तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी फिफ्थ वाले स्टेप की। 4 कंप्लीटेड मतलब हमारा सम कंप्लीटेड। चलिए इसके बाद यही सम को हम करेंगे जहां रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे। जनरल रिजर्व भी हम बांटेंगे नहीं, उसे भी बैलेंस शीट में सेम रखेंगे, मतलब बैलेंस शीट का टोटल सेम रखना है। सेम क्वेश्चन बट सम ट्विस्ट।